मेरी असफलताएं के रचयिता हैं। ऑप्शन दिए गए हैं डॉक्टर नगेंद्र, गुलाब राय, पदम सिंह शर्मा कमलेश या ऑप्शन द डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो देखिए मेरी असफलताएं के रचनाकार कौन है, तो यहाँ पर ऑप्शन ब सही हो जाएगा, गुलाब राय। याद रखिएगा ये जो रचना है किसकी है, गुलाब राय की। तो मेरी असफलताएं के रचनाकार हैं बाबू गुलाब राय। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न है, बहू की विदा के रचनाकार हैं। ऑप्शन दिए गए हैं मोहन राकेश, सेठ गोविंद दास, विनोद रस्तोगी और ऑप्शन द हरि कृष्ण प्रेमी। तो देखिए बहू की विदा के रचनाकार हैं, ऑप्शन स यहाँ पर राइट हो जाएगा, विनोद रस्तोगी। याद रखिएगा बहू की विदा के रचनाकार हैं विनोद रस्तोगी। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है आप लोगों से। देखिए अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश या वियोगी हरि। तो देखिए सरल प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी के जो रचनाकार हैं ऑप्शन ब यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। अब इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है, रूपक रहस्य रचना है। ऑप्शन दिए गए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन स श्याम सुंदर दास की या ऑप्शन द बालकृष्ण भट्ट की। तो देखिए रूपक रहस्य के रचनाकार कौन है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स श्याम सुंदर दास। याद रखिएगा रूपक रहस्य के जो रचनाकार हैं तो राइट आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर दास। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, रामधारी सिंह दिनकर की या प्रताप नारायण मिश्र की। तो देखिए अंधेर नगरी के रचनाकार कौन है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो अंधेर नगरी के जो रचनाकार हैं उनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। ऑप्शन दिए गए हैं अज्ञे, ऑप्शन ब भगवती चरण वर्मा, स भीष्म साहनी या ऑप्शन द जयशंकर प्रसाद। तो देखिए शेखर एक जीवनी, इसके जो लेखक हैं ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा अ सच्चिदानंद हीरानंद बास्यान अज्ञे, यानी ऑप्शन पहला ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शेखर एक जीवनी के जो लेखक हैं वह है अज्ञे, यानी ऑप्शन पहला ही यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया है, गोदान रचना है जयशंकर प्रसाद की, बी सुमित्रा नंदन पंत की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की या मुंशी प्रेमचंद की। तो देखिए गवन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, इन सब के जो लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, यानी ऑप्शन द यहाँ पर राइट आंसर होगा। याद रखिएगा गोदान के लेखक कौन है या गोदान रचना है मुंशी प्रेमचंद की। तो यहाँ पर ऑप्शन द यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी कालीन गद्य लेखक या लेखिका हैं। ऑप्शन दिए गए हैं सच्चिदानंद हीरानंद बास्यान अज्ञे या ऑप्शन ब महादेवी वर्मा, ऑप्शन स सरदार पूर्ण सिंह या ऑप्शन द सिया राम शरण गुप्त। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि कौन द्विवेदी कालीन गद्य लेखक हैं, तो ऑप्शन स राइट हो जाएगा, सरदार पूर्ण सिंह। याद रखिएगा सरदार पूर्ण सिंह जो कि द्विवेदी कालीन गद्य लेखक हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन स राइट आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है इंदु, ब्राह्मण, सरस्वती या हंस। तो देखिए इनमें से राइट आंसर क्या होगा कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है सरस्वती, यानी ऑप्शन स यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सी रचना कहानी है। ऑप्शन दिए गए हैं पुरस्कार, चंद्रगुप्त, आन का मान या ऑप्शन द त्यागपत्र। तो देखिए इनमें से कौन सी रचना कहानी पूछा गया है, कहानी है। तो आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त की बात की जाए तो चंद्रगुप्त जो है नाटक है जो कि जयशंकर प्रसाद का है। अगर त्यागपत्र की बात की जाए तो त्यागपत्र उपन्यास है जैनेन्द्र कुमार का। तो यहाँ पर ये दो ऑप्शन तो वैसे ही यहाँ पर गलत हो गए। देखिए ये दोनों ही ऑप्शन गलत हैं क्योंकि चंद्रगुप्त नाटक है और त्यागपत्र उपन्यास है। अगर बात की जाए अ और सा की तो पुरस्कार यहाँ पर देखा जाए तो पहला ही राइट आंसर हो जाएगा, पुरस्कार जो कि कहानी है जयशंकर प्रसाद की। तो याद रखिएगा इनमें से कौन सी रचना कहानी है, तो पुरस्कार यहाँ पर कहानी है, चंद्रगुप्त त्यागपत्र जो है एक नाटक है और एक उपन्यास है। तो यहाँ पर ये तीनों प्रश्न आपको क्लियर हैं। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है।
आवारा मसीहा के रचनाकार हैं, देखिए प्रश्न है, आवारा मसीहा के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर, राम वृक्ष बेनीपुरी, राहुल सांकृत्यायन या डॉक्टर रांगी राघव। तो देखिए समय ज़्यादा नहीं लेंगे, इसमें सरल प्रश्न है, आवारा मसीहा के जो रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आवारा मसीहा के लेखक हैं, रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रेम सागर के रचनाकार हैं, ऑप्शन सदल मिश्र, राम प्रसाद निरंजनी, लल्लू लाल या तुलसीदास। तो देखिए प्रेम सागर के जो रचनाकार हैं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स लल्लू लाल। ठीक है, याद रखिएगा प्रेम सागर के लेखक का नाम है लल्लू लाल। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, देखिए अगला प्रश्न है, चिंतामणि रचना की विधा है, कहानी है, निबंध है, एकांकी है या जीवनी है। तो देखिए चिंतामणि रचना की विधा क्या है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ब निबंध। याद रखिएगा चिंतामणि रचना की विधा क्या है, निबंध। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है, इंदुमती कहानी के लेखक हैं। ये प्रश्न आप लोगों की परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला प्रश्न, कि इंदुमती कहानी के लेखक का नाम क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं, प्रेमचंद, किशोरीलाल गोस्वामी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या जयशंकर प्रसाद। तो देखिए इंदुमती कहानी के लेखक का नाम याद रखिएगा, ऑप्शन ब यहाँ पर राइट होगा, किशोरीलाल गोस्वामी। ठीक है, याद रखिएगा इंदुमती कहानी के लेखक का नाम है किशोरीलाल गोस्वामी, और हिंदी की प्रथम कहानी भी माना जाता है इंदुमती को। तो यहाँ पर आप लोग इस प्रश्न का अच्छी तरह से याद रखिएगा, आंसर एग्जाम के लिए काफी अच्छा प्रश्न है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है आप लोगों से, देखिए प्रसिद्ध आंचलिक कहानीकार हैं यशपाल, जैनेन्द्र कुमार, अमरकांत या फणीश्वर नाथ रेणु। तो प्रसिद्ध आंचलिक कहानीकार का नाम बताइए, ऑप्शन द यहाँ पर राइट होगा, फणीश्वर नाथ रेणु, जो कि एक प्रसिद्ध आंचलिक कहानीकार माने जाते हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न, पर्दा कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अमरकांत या यशपाल। पर्दा कहानी के लेखक कौन हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पर द राइट होगा, यशपाल। याद रखिएगा पर्दा जो कि कहानी है इसके लेखक का नाम है यशपाल। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, गबन के लेखक हैं, ऑप्शन दिया गया है, पहला अज्ञे, ब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। तो देखिए सरल प्रश्न है, गबन गोदान के जो लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, यानी ऑप्शन स यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न, लल्लू लाल की रचना है सुखसागर, प्रेम सागर, परीक्षा गुरु या रानी केतकी की कहानी। तो देखिए लल्लू लाल की जो रचना है यानी प्रेम सागर के लेखक का नाम है लल्लू लाल। तो यहाँ पर ऑप्शन ब बिल्कुल सही आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर पूछा गया है कि घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार हैं, ऑप्शन ए डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, वृंदावन लाल वर्मा या राहुल सांकृत्यायन। तो देखिए घुमक्कड़ शास्त्र के जो लेखक हैं ऑप्शन द यहाँ पर राइट हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, कुटज के लेखक हैं। देखिए अगला प्रश्न है, कुटज के लेखक हैं, ऑप्शन अ प्रेमचंद, सच्चिदानंद हीरानंद वास्यायन अज्ञे, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी या भगवती चरण वर्मा। तो देखिए कुटज के लेखक हैं, यहाँ पर स राइट हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो कि कुटज के लेखक हैं। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई, भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में, प्रसाद युग में या प्रसाद उत्तर युग में। तो देखिए काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना जो है किस युग में की गई थी, तो यहाँ पर ऑप्शन ब राइट हो जाएगा, द्विवेदी युग में। ठीक है, अब इसके बाद देखिए लास्ट प्रश्न है, श्याम सुंदर दास का जन्म हुआ था, यानी किस वर्ष उनका जन्म हुआ था। तो प्रश्न देखिए पूछा गया है, सन 1850 में या सन 1875 में, सन 1834 में या ऑप्शन द यहाँ पर दिया गया है। पर राइट आंसर हमको मिल गया ऑप्शन स, याद रखिए सन 1875 में। तो यहाँ पर आप लोग जो है एक वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि कठिन ज़्यादा प्रश्न नहीं है, सरल प्रश्न है पर काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, और ज़्यादा प्रश्न नहीं है और
एक बार आप लोग इन प्रश्नों को जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरह से करते रहिए, और अगर आज की वीडियो में किसी भी प्रश्न पर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।